अहमद, यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? यार मैं लंदन से आए एक दोस्त से मिलने आया था। आयजा से इत्तेफाकन मुलाकात हो गई। इसका मूड काफी खराब था तो मैंने इसरार किया कि जब तक ये रिलैक्स ना हो जाए मेरे साथ यहाँ बैठ सकती है। घर से निकली तो दिल बहुत बोझल था। समझ गया। अब काफी बेहतर हूँ, शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। मुझे घर जाना चाहिए। अम्मी इंतजार में होंगी। मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलो। हालात को अच्छी तरह संभाल लिया तुमने, शुक्रिया। लेकिन अगर आइंदा ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले मुझे इत्तला जरूर देना। ऐसा ही होगा मेरे भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अम्मी। अम्मी कहा इसने? ओजान, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ठीक हूँ भाई, आप कैसे? ऐसा लग तो नहीं रहा। अभी तुमने वहां मुझे गुड मॉर्निंग अम्मी कहा। सच में मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ भाई। इस रेस्टोरेंट वाले मामले ने मेरे दिमाग को हिला कर रख दिया है भाई। ओजी, रेस्टोरेंट का काम इतना भी पागल नहीं करता कि इंसान अपने भाई को हड़बड़ाहट में गुड मॉर्निंग अम्मी कह दे। आओ बैठ के बात करते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। उस लड़की वाले मामले का क्या बना? ओह यार भाई, क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब सब कुछ अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी, यानी कि सब गोलमोल है। ये कैसे हो सकता है? एक ही वक्त में अच्छा भी और बुरा भी? अरे वाह जान, ये तो बहुत जबरदस्त है। वाकई बहुत अच्छा है भाई। मैं ये रेस्टोरेंट में कॉफी के साथ स्नैक्स के तौर पे रखूंगा। हाँ, मेरा भी मशवरा यही है, इसे कॉफी के साथ स्नैक्स के तौर पर रखो। लाजवाब है ये। अब बताओ क्या हुआ, बताओ भी। वो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि संभलने का वक्त ही नहीं मिला। मेरे बच्चों, बात काट रही हूँ लेकिन उमर, बाबा पूछ रहे थे कि वो अभी तक क्यों नहीं निकला। बस अमीन निकल रहा हूँ। भाई अब चलें। बाबा को पता चला कि मैंने रोका था तो वो गुस्सा करेंगे। हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, शाम में मिलते हैं। हाँ चलें, बाय बाय। जबरदस्त है, शाबाश। बस चुप ही रहोगी क्या? भाई, क्या आप फ्री हैं? काम कर रहा हूँ, क्या बात है? सफिया पूछ रही है कि ब्रोकली भाप में पकाई जाए या उसे उबालें। जोया, क्या तुमने मुझे फायदा पहुंचाने वाली सब्जियों का वजीर समझा है? शेफ हूँ मैं, शेफ। ठीक है, मान लिया तुम शेफ हो, सबसे बड़े शेफ हो, लेकिन अगर हमारी मदद कर दो तो तुम्हारी शेफ गिरी के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। जोया भाई देखो, हम पापा को खाना नहीं खिला पा रहे, कह रहे हैं तंदूरी लाओ, शायद तुम्हारी तरकीब से खा पाए। वैसे भी सफिया को दांतों के डॉक्टर के पास जाना है, वो औरत तकलीफ में है। अच्छा ठीक है बाबा, तुम चलो, मैं अभी आया।
से उसी शहजादे के बारे में सोच रही है ना? मेरी जान, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्योंकि जब भी आप उसके बारे में सोचती हैं हमेशा आपका चेहरा ऐसे ही हो जाता है। देखिए बिल्कुल ऐसी। कितनी बदतमीजी करने लगी हो। क्या नाज़ली आपा सिखा रही है तुम्हें ये सब? बिल्कुल भी नहीं। चलो चलो नाश्ता करते हैं, कहीं देर ना हो जाए। चलो आ जाओ मेरी प्यारी गुड़िया। अब ये घड़ी कहाँ चली गई? खैरियत तो है? अपनी वो कीमती घड़ी ढूंढ रही हो? सुबह सुबह मेरा बहस करने का कोई मूड नहीं है। अब फिर से शुरू मत। मैं शुरू करूंगी क्योंकि मैं उस कीमती घड़ी के मालिक को ढूंढना चाह रही हूँ बेटा, और जब मिल गया तो उसे बताऊंगी कि मेरी बेटी के घर को बर्बाद करने का क्या अंजाम होता है। अम्मी कैसा घर खुदा का वास्ता है। आयजा, हमेशा मेरी ही बातें होती हैं। कुछ अपने बारे में बताएं। ये सुबह सुबह इतना सज धज कर कहाँ जा रही हैं बताएं तो। थोड़ी बहुत शॉपिंग करूंगी। इस सीजन में क्या आया है वो देखूंगी जाकर। अगर सोसाइटी में देर तक नजर ना हो ना तो लोग भूल जाते हैं, और जाहिर है कि मुझे कोई भी भूल नहीं सकता। पर आप ये भूल गई हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं अम्मी। अगर तुम मेहमत को जरा सा मौका दे दो तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं तुम्हारी वही फजूल से। मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी से शादी नहीं कर सकती, माफ कीजिएगा। आज अंडे नहीं है, कल पनीर नहीं होगा, खबरदार कर रही हूँ। आज एडवांस लेकर दोनों चीजें ले आऊंगी। अगर और भी कुछ कमी हो तो बता दे। कमी? हाँ क्यों नहीं। 1 लीटर जैतून का तेल, चावल, 2 किलो कीमा, सूजी। ठीक है, कह तो रही हूँ एडवांस लूंगी उनसे, साल भर की तनख्वाह नहीं मांग रही हूँ मैं। आय हाय हाय, ज्यादा हो गया क्या जुमाना खातून? बीबी ये सब घर की जरूरियात है, जरूरियात। ठीक है फातिमा आपा, मैं फिलहाल नाश्ते का सामान ले आती हूँ, बाकी बाद में देखते हैं। हाँ देखते हैं। नाज़ली रुक जाओ, बैठना मत, जरा इधर आओ मेरे साथ। मेरी जान मुझे नाश्ता तो करने दो। ठीक है बाद में कर लेना नाश्ता, पहले मेरे साथ चलो। तुम यूँ अपनी मर्जी से मेरी काम की जगह पर नहीं आ सकती। अरे बस यही बात करनी थी। ठीक है, नहीं आऊंगी मैं तुम्हारी काम की जगह पर। अच्छा यह तो मैं बता रही हूँ, यानी जब तक कोई इमरजेंसी ना हो दोबारा वहाँ मत आना। क्या तुम मुझ पर हुक्म चला रही हो? नाज़ली। अच्छा ठीक है, नहीं आऊंगी मैं तुम्हारी काम की इतनी कीमती जगह पर। अब चलो, भूख लगी है मुझे, चलकर नाश्ता करते हैं। नाज़ली, हाँ जब कल तुम उस घर गई थी तो सबको बहुत पसंद आई है ना, इसीलिए कह रही है कि दोबारा मत आना। बिल्कुल ऐसा ही होगा अम्मी जान, ये शायद जल रही है मुझसे और कुछ नहीं। चला नहीं है।